आपका मित्र, आपका दोस्त संजय शर्मा आप लोगों के बीच आया है। आज एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिला है मुझे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, पत्रकारों से बात की और उनके सवालों का जवाब दिया और अपने सुझाव जो है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिए। मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि ज़रूर उनका वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, जिस तरीके से समझाया है, बहुत अच्छा बताया है। उनका कहना एकदम सही है कि यह लॉकडाउन एक पॉज बटन है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। हम जितना ज़्यादा लोगों की टेस्ट कर पाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम इस वायरस से किस तरीके से लड़ना है। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जो लोग डर रहे हैं या उनके जो सुरक्षाकर्मी या डॉक्टर्स लोग जो जा रहे हैं उनको देखभाल करने के लिए उनको ऊपर पत्थर मार रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि डरे नहीं। वह आपका हेल्प करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। अगर हम आपकी जांच कर पाएंगे तो ही हमें पता चल पाएगा आप में वह बीमारी का लक्षण है या नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उससे बचने के लिए जांच ज़रूर करवाएं। और उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सुझाव ये है कि योजनाबद्ध तरीके से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। तो मेरा भी यही आग्रह है केंद्र सरकार से कि कम से कम इसको प्लानिंग करके अच्छा से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, तभी हम बता पाएंगे। तो दोस्तों, तभी हम बता पाएंगे कि भाई हमारी कंडीशन क्या है। और यह बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से मैं पहले भी बोलता आ रहा था कि एक चेन सिस्टम बनाएं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उस तरीके से मिलजुल के काम करें, तभी हम उससे लड़ पाएंगे। यह समय है कि हम अलग होकर मिल के लड़ें। जितने हम एक होकर लड़ पाएंगे तो इससे लड़ने में हमें और सहायता मिलेगी। और वही अगर हम इस लड़ाई में बढ़ जाएंगे तो हमें हराना आसान होगा। इसलिए जिस तरीके से मेरे सभी मित्र लोग इसमें लोगों की सेवा करें, अच्छी बात है। आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जो जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे भी और अच्छे से जांच की जाए, और जो हॉटस्पॉट एरिया नहीं है उस जगह भी बिल्कुल एकदम सही बात है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी तो ही पता चल पाएगा कि हमारी असली स्थिति क्या है इस देश की। क्योंकि अभी लॉकडाउन में हम बंद ज़रूर है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा बीमारी का, हम उसका उपचार कैसे करेंगे। और मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वह डरे नहीं, वह निडर होकर आगे आए। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसकी जांच करवाएं। हम जांच करवा के अगर डॉक्टर का परामर्श लेके ठीक हो सकते हैं, और आप ठीक होंगे तो आपके परिवार वाले ठीक रहेंगे, आपके आस पड़ोस वाले ठीक रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और कई पत्रकार वालों ने उनसे पूछा कि कहाँ कमियाँ रहेगी सरकार की, तो उनका जवाब बहुत बढ़िया था कि भाई हमें इस स्थिति में कमियाँ नहीं देखनी, मैं सुझाव देने आया हूँ और आप बात करें तो मैं सुझाव दे सकता हूँ। और कई लोगों ने उनसे ये भी पूछा कि केंद्र सरकार आपसे सुझाव नहीं ले रही कि आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो उनका जवाब बहुत बढ़िया था कि क्रेडिट कोई भी ले ले, जनता का भला होना चाहिए, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए। नमस्ते प्रशांत जी। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कहता आ रहा था कि भाई हर एक का सुझाव वेलकम करना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार को, चाहे वो MP दे, MLA दे, पार्षद दे या एक कोई आम नागरिक दे। किसी का सुझाव अगर अच्छा लगता है तो सुझाव के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमें मिलजुल के लड़ना है। ये देश मिलजुल के ही लड़ रहा है और आगे बढ़ेगा, बहुत ज़रूरी बात है। ये सब चीज़ हमें देखनी है, छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रशांत जी लिखते हैं गुजराती में, कोनानी रसी सोटवानी हिमांशु गुजरात में नटी मोटी। प्रशांत जी, मैं गुजराती थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ पर इतना जल्दी नहीं पढ़ पाऊँगा। आप जो लिखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में लिखी तो अच्छी बात है। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की।
भाई ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि एक सुझाव के लिए कोई टोल फ्री नंबर हो या कोई ईमेल एड्रेस हो जहाँ पे हर आम आदमी अपने सुझाव दे सके। राहुल जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स लोग हैं उनके लिए जो खाने पीने की कमी हो रही है, हमारे गोदामों में माल पड़ा हुआ है फूड के, तो उसको खोल दिया जाए उनके लिए और उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाए हर तरीके से। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि बहुत न्यूज़ देखने को मिल रही है कि उन तक खाना नहीं पहुँच रहा है, 6-7 दिन से वो भूखे हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश केंद्र सरकार कर सकती है वह कोशिश हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन है ये। और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पहले भी बोलता आ रहा था कि भाई जिनके पास राशन कार्ड है उन तक, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन तक भी राशन पहुंचाने की कोशिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कोई भाई भूखा नहीं रहे, उन तक राशन और खाना पहुंचाया जाए। और जो माइग्रेंट वर्कर लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, भाई ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान रखा जाए, उनकी भी टेस्टिंग की जाए, उनको भी बताया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए उनके लिए अलग से रहने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, खाने पीने का इंतज़ाम उनका पूरा किया जाए। जो घर नहीं पहुंच पाए उन बीच रास्ते में कहीं अटके हुए, उनका ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ सब बंद है, इसके भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। राहुल जी ने कहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मिडिल क्लास इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास के ऊपर ध्यान देना चाहिए और स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सब चीज़ बंद पड़े हैं। सिद्धा सबीर जी लिख रहे वेरी गुड और आप अच्छे काम हमेशा करते हो, आई लाइक योर स्पिरिट, और आप हमेशा अच्छा मैसेज हमारे देशवासी को देते हो, बहुत बहुत थैंक यू जी। साबिर जी धन्यवाद। मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि भाई लोगों को जागरूक कर सको, बहुत ज़रूरी भी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब भाई बहन मिल के इस संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, अच्छा लग रहा है ये, और ऐसे ही लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम इसे बहुत जल्दी जीतेंगे इस महामारी से। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक चेन सिस्टम बनाना चाहिए, उस चेन सिस्टम के थ्रू काम करना चाहिए ताकि अपने सारे सांसद, विधायक और पार्षद को बोल कि अपने अपने इलाकों को संभाल ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में टेस्टिंग करवाए। और मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये गुजारिश है कि इस वायरस की जांच के लिए जो भी टेस्टिंग किट है जल्दी से जल्दी हर ज़िले में पहुंचाया जाए ताकि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टेस्टिंग कर पाए। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास डाटा रहेगा कि यह वायरस कहाँ तक फैला है, हम इसको कैसे रोकें। और राहुल जी ने बहुत अच्छा कहा, हम कोरोना वायरस के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनका पॉजिटिव हो जा रहा है हम उसके पीछे और उसके आसपास वालों को खोज रहे हैं। जिसमें ये लक्षण दिख रहे हैं उनको तो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसमें ये लक्षण नहीं आ रहे लेकिन उनके भी कई पॉजिटिव आए हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी टेस्टिंग करवाएं, और जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतना ज़्यादा हमारे पास डाटा रहेगा और हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। हमें कोरोना वायरस के पीछे नहीं चलना, कोरोना वायरस से आगे जाके उसे रोकना है। और यहाँ पे जो क्रेडिट की बात है, ना मुझे क्रेडिट चाहिए, ना मेरे किसी नेता को क्रेडिट चाहिए। हम क्रेडिट के लिए काम नहीं करते, हम चाहते हैं हमारे देश की जनता, देशवासी, हमारे भाई लोग सब स्वस्थ रहे, सब ठीक रहे। इसलिए मैं डेली लाइव आ रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर और लोगों को बता रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में अगर कोई बुजुर्ग है, वो कोई तकलीफ़ में है, तो उनके ध्यान देने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ है, अगर उनको कुछ दवाई चाहिए या कुछ बाहर से लाना, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मदद करें। यही सब आज राहुल जी ने कहा है, और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ये राहुल जी का जो आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, सब देखे सुने, उनके सुझाव बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहूँगा कि अगर कुछ सुझाव अच्छे लगते हैं तो उस पर ध्यान दें। उन्होंने जैसे कहा कि न्याय योजना की तरह आप कोई भी योजना चालू कर दीजिए, जो 20% सबसे गरीब लोग उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डालिए। बहुत ज़रूरी बात है भाई,
कुछ लोगों को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है और राशन चाहिए, हर जगह खाना पहुंचा के नहीं हो पाएगा, पर हम उनके घर पे अगर राशन दे देंगे। उनका एक सुझाव और अच्छा लगा मुझे कि हर हफ्ता 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और जो इसेंशियल गोश्त है 1-1 किलो 2-2 किलो हर हफ्ता देने चाहिए हर एक गरीब आदमी को हर हफ्ते के लिए। और ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि यह सुझाव राज्य और केंद्र सरकार को इसको जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, ताकि हमारी जनता को ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाना पड़े। लॉकडाउन 3 मई तक है, इसमें लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होगी, हम सबको हो रही है, पर हम सब इससे लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमारा कोई भाई पीछे नहीं रह जाए। यही हमारी गुजारिश है आप सबसे। जिस तरीके से आप सब अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। और कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब देने की ज़रूर बैठा हूँ। अगर मैं जवाब दे पाऊँगा ज़रूर कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने आज कही कि भाई हाँ ये समय नहीं, मैंने भी आप लोग को हर बार अपनी लाइव फेसबुक में कहा है कि ये समय नहीं है कि हम यहाँ पे सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करें। हम सरकार के साथ खड़े थे, उनके डिसीजन के साथ है। हम चाहते हैं हम सरकार के साथ मिलकर इस महामारी से लड़े। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे सभी भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। मैं देख रहा हूँ कई मेरे दोस्त अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे लीडर्स अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। उन सबसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलती है। गुजरात में हमारे लीडर है परेश धनानी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक विधायक होते हुए। मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई विधायक का काम क्या होता है, उनसे सीखना चाहिए। डेली वो 20,000 लोगों को खिला रहे हैं और अपने इलाके में किसी को भी भूखा सोने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई आप कम से कम अपना क्षेत्र संभाल लें। अगर एक विधायक एक पार्षद अपना क्षेत्र संभाल लेता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमें इस महामारी से लड़ने के लिए। आप ध्यान रखें कोई भूखा नहीं सोए और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करवाए और सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी को तकलीफ़ है या नहीं, कोई तकलीफ़ होती तो पहले उसको लेके जाए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास, उसकी जांच करवाए। जितनी ज़्यादा जांच होगी उतनी ज़्यादा हमें पता चल पाएगा कि हम इस लड़ाई से लड़ते हुए कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों और कुछ बात करनी हो तो हम दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कल आपसे वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाम।